टीआरई दोस्तों, 3 बीपीएससी चेयरमैन हम अतुल लोगों ने प्रसाद पहले जी जो है रजनीश आगामी जो के टीआरई साथ बात करते हुए का विचार किया था, तो अगस्त के लिए किया हुआ था। वो अगस्त में टीआरई होगा, लेकिन वो टीआरई 4 होगा। और आप टीआरई 3 को समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री टीआरई समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री टीआरई आप इसको समझ लीजिए एक तरह से। और वो टीआरई 3 होगा और वो मार्च में होगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 को लेकर के बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं। पूरा जो भर्ती का कार्यक्रम है बीपीएससी के चेयरमैन जी द्वारा आज लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी कर दिया गया है। 10 फरवरी से आवेदन भरे जाएंगे और 7 मार्च से 17 मार्च के बीच आपकी परीक्षा करवाई जाएगी टीआरई 3 की। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको लाइव इंटरव्यू में आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें इस भर्ती में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाहर हो गए क्योंकि वो आवेदन नहीं कर पाए। एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है और टीआरई 3 परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। यानी बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने यह घोषणा की है। कह सकते हैं कि जाते जाते ये एक बार फिर से बड़ा इतिहास रचना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद क्या लग रहा है सर, टीआरई 3 की आपने कल्पना नहीं की होगी कि हमारे कार्यकाल में हम खुद इसी घोषणा कर पाएंगे? नहीं, मैंने तो नहीं सोचा था इसके बारे में, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमारी तैयारी तो बहुत सुदृढ़ हो चुकी है। हमारा यहाँ पर आयोग में टीम बन चुका है, सॉफ्टवेयर बन चुका है और सब लोग ट्रेंड हो चुके हैं। अब हम लोग कोई भी चुनौती को सामना करने के लिए तैयार हैं। इसलिए टीआरई 3 हो, टीआरई 4 हो, 5 हो जी, या और भी कोई परीक्षा हो। आज भी हमारे यहाँ इंटरव्यू चल रहा है स्वास्थ्य विभाग का स्पेशलिस्ट का, और जैसे जैसे इंटरव्यू खत्म होते जाएगा हम उसका भी परीक्षाफल घोषित करके ही जाएंगे। कैलेंडर की तारीख बदल गई, अगस्त की वजह जो है अब मार्च में परीक्षा में ली जाएगी, तो एक बड़ा अचीवमेंट आयोग के लिए भी होगा और बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी होगी। आयोग के लिए तो चुनौती है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अब हम लोग पूरी तैयार हैं। हम लोग कोई भी चुनौती होगा हम लोग उसको फेस करेंगे जी। सवाल यह है कि जिस प्रकार से डोमिसाइल को लेकर पिछले बार भी सवाल उठा था, इस बार क्या टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू हो रहा है, ये जानकारी ली गई? देखिए, कोई भी नीतिगत निर्णय जो है वो सरकार लेगी। हमारे पास अभी इसके लागू करने की कोई सूचना नहीं है। अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए क्या कहेंगे, जो कि स्टेट की बात होगी या बाकी जो डीएलएड है, सभी लोग इंतजार में हैं? देखिए, हमें इसके बारे में अभी विभाग से कोई निर्देश नहीं है, तो हम तो अपने पुरानी परिपाटी के रूप से ही करेंगे कि आवेदन की अंतिम तिथि तक जो भी अभ्यर्थी होंगे, जो भी आवेदक होंगे, उनको योग्य होना होगा, एलिजिबल होना होगा जी, नहीं तो हम नहीं लेंगे। अच्छा, ये मैं जरा हम चाहेंगे तारीख के बारे में फिर से बता दें, आपकी फरवरी में क्या तारीख है फॉर्म फिलअप करने की और एग्जाम कब से कब? अभी हम लोगों ने जो तय किया है उसके हिसाब से 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किया जाएगा और 7 मार्च से 17 मार्च तक परीक्षा होगी। बिल्कुल, पिछले बार भी एक रिकॉर्ड आपने बनाया था रिजल्ट असमय जारी करके, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक सप्ताह 10 दिन में अगर रिजल्ट जारी हो जाए इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने के बाद, इस बार क्या रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे फिर? हाँ, लगता तो है, हम लोग कर सकते हैं। होली है। देखिए, कोई भी चीज जो होता है उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और होमवर्क की जरूरत होती है जी, और वो हम लोगों ने कर रखा है और हमें उम्मीद है कि टीआरई 3 के समय में भी हम लोग इसको पहले से करके रखेंगे जी। इसलिए मेरा मानना है कि परीक्षा समाप्त होने के 15 दिन के अंदर में हम लोग रिजल्ट दे सकते हैं। तो प्रथम परीक्षा अगर 7 तारीख को है तो 22 के आसपास में हम लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल क्या होगा? चूंकि आपने कट ऑफ की बात की तो आपने कहा कि अभ्यर्थी जो होते हैं कट ऑफ खुद उन पर निर्भर करता है कि कितना जाएगा। इस बार क्या कहेंगे, क्या अंदाजा है आपका कि अभ्यर्थियों की संख्या, कट ऑफ या फिर क्वेश्चन का लेवल? अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं उसके बारे में, क्योंकि कट ऑफ, बेशक कट ऑफ जो है वो अभ्यर्थी के प्रदर्शन पर और हमारे क्वेश्चन के जो स्तर है उस पर निर्भर करेगा, और अभी दोनों ही चीज अननोन है, इसलिए मैं इस विवाद में नहीं कर सकता हूं कुछ भी। ये तो सर जानकारी मिल गई हो कितनी संख्या में वैकेंसी आ रही है? नहीं, अभी हमें इसकी सूचना नहीं है। जब उसकी सूचना आएगी तो मैं
निश्चित तौर पर उसको ही न्यूज बताऊंगा। 18 की तरफ से 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक ऑप्शन क्लिक कर दीजिए सर। 50,000 से लेकर 60,000, 60,000 से लेकर 70,000, 70,000 से लेकर 80,000, 80,000 से लेकर 1 लाख। इसमें से नन ऑफ दीज तो नहीं है सर? मैं इसमें यह कहूंगा कि मोर देन 0, और इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। चलिए एक और सवाल सर, चूंकि सप्लीमेंट्री लेकिन रिजल्ट ये एक बड़ी संख्या होगी, छोटी संख्या नहीं है। मेरे बड़ी ऑप्शन के आसपास है। आपका ऑप्शन तो बहुत विस्तृत है और उसमें तो कहीं ना कहीं तो वो फिट करेगा ही। गजब। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर निराशा हाथ लगी। अभ्यर्थी की तरफ से अगर बात किया जाए तो उन्होंने अतुल प्रसाद का नाम लिया कि वो तो बहुत प्रयास किया, अपने अंतिम रिमाइंडर भी डाला था, वो भी 25 तारीख वाला पत्र वायरल हो गया। क्या लग रहा है कि जाते जाते आपके अंदर एक मलाल रह गया कि टीआरई 2 के अभ्यर्थियों के लिए आपने घोषणा कर दी थी लेकिन रिजल्ट नहीं जारी हो सका? देखिए, पहली बात कि लोग इसको ज़्यादा समझ रहे हैं। मैंने ये घोषणा किया था कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं घोषणा किया था कि किस तारीख को निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, कितनी संख्या में निकाल रहे हैं, ऐसी कोई घोषणा मैंने नहीं किया था। और दूसरी बात कि ये जो मैंने घोषणा किया कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, वो उस समय सभी तीनों विभागों के द्वारा लिखित में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए अनुरोध किया हुआ था। उसके बेसिस पर मैंने ये बातें किया था। अब उसके बाद शिक्षा विभाग ने किन कारणों से उसको विड्रॉ किया वो तो मैं नहीं जानता हूँ, और अगर मेरा उसमें कोई व्यक्तिगत अगर मतांतर अगर हो भी अगर उस पॉइंट पर, लेकिन एक संस्था के रूप में मैं शिक्षा विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं जा सकता हूँ और न ही वो मेरे क्षेत्राधिकार में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसमें एक साथ हैं, और शिक्षा विभाग ने जब सप्लीमेंट्री के मना किया रिजल्ट के लिए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, और शिक्षा विभाग ने जब अध्याचना किया कि मुझे एक एग्जाम ही करा दीजिए आप टीआरई 3 का, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ये 12th पास जो है मूवी उस टाइप की हालत हो गई कि अब जो है सप्लीमेंट्री का आया नहीं, टीआरई 3 में हम देंगे तो क्या भरोसा कट ऑफ हाई जाएगा, हम फेल कर जाएंगे। उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? अभ्यर्थियों से तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि आप कट ऑफ के विवाद में बिल्कुल ना पड़ें। कट ऑफ का निर्धारण किसी एक अभ्यर्थी पर निर्भर नहीं करता है। हम कितना भी अच्छा पढ़ाई कर लें, लेकिन हमसे भी ज्यादा अच्छा पढ़ाई करने वाले लोग हो सकते हैं। इसलिए हम उस विवाद पर ध्यान न दें। हमें अपना काम करना है। हम एक स्टूडेंट हैं, एक कैंडिडेट हैं, तो हमें पढ़ाई करना है। हम पढ़ाई करें और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने का प्रयास करें एग्जाम में। इस प्रकार से देखा जाए तो जो एपियरिंग वाले छात्र हैं, चाहे वो डीएलएड हो या बीएड हो, और साथ ही साथ एसटेट और सीटेट वाले अभ्यर्थियों को जो है झटका लग सकता है और उनके जो है आवेदन यहाँ पर नहीं लिए जा सकते हैं। साथ ही डोमिसाइल नीति को लेकर के कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं है। फिलहाल जो है जैसे पूर्व में रहा है कि सभी के आवेदन लिए गए थे, तो सभी के आवेदन इस बार भी लिए जाएंगे और जो है सभी को इसमें भी मौका दिया जाएगा। और भी अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा टेक सुरेंद्र यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।